नशे में धुत ये व्यक्ति है बताया जा रहा है, इसने टक्कर मारी। आपको लगता नहीं कि इतना नशा करके नहीं चलानी चाहिए थी गाड़ी आपको? तो आप देख सकते हैं फुल टाइट नशे में है और इस समय इसको अपने साथ लेकर जाया जा रहा है जिसने टक्कर मारी है। आप देख सकते हैं तेज रफ्तार गाड़ी का कहर आप देख सकते हैं। गाड़ी पर पुलिस का नीचे स्टिकर लगा हुआ है और कैसे एक गाड़ी हिट एंड रन कर एक पिता और एक बेटी को, बाइक सवार पिता बेटी को बुरी तरह से टक्कर मारकर जो है ये गाड़ी मौके से भाग जाती है। लेडीज और एक छोटी बच्ची को ड्रिंक करके इसने एक्सीडेंट किया है और हमको जैसे पता चला मौके पर पहुंचे, मौके से ये भाग चुका था। अंदर दारू की पेटियां रखी है, हैवी ड्रिंकर बंदा है ये। और पुलिस का स्टिकर भी लगा हुआ है, पुलिस का स्टिकर लगा हुआ है, पुलिस में नहीं है ये, पुलिस का स्टिकर लगा रखा है। शराब की पेटियां पड़ी हैं आप देख सकते हैं। ये वो घर है, अब वो नीचे नहीं उतर रहा है। शराब की पेटियां भी अभी आप देख सकते हैं गाड़ी में से उतारी गई है। व्यक्ति को पुलिस अपने साथ लेकर जा रही है और यही वह गाड़ी है एक्सीडेंट हुई आप देख सकते हैं जिसको पुलिस ने अपने कब्जे में ले लिया है। आप ये सीधी तस्वीरें करनाल के इमरजेंसी से देख पा रहे हैं, जहां पर करनाल की अनाज मंडी से एक पिता व बेटी बाइक से अपने घर जा रहे थे। पिता अपनी बेटी के कॉलेज के दाखिला कराने के लिए गए हुए थे दोनों, लेकिन अचानक कार आती है और उनका एक्सीडेंट हो जाता है। आइए जानते हैं उनके परिवारजन से क्या कुछ मामला है। सर, क्या कुछ आपका नाम और क्या कुछ? मेरा नाम विकास है। घर के फैमिली है, उनको गुड़िया थी साथ में, उनको एक्सीडेंट करके कार वाला भाग गया। कार का नंबर मिल गया है। गाड़ी वाला बहुत बड़े आदमी हैं पर हम लोग गरीब आदमी हैं। हम चाहते हैं गाड़ी वाला हमारी मदद कर दे। क्या कुछ मतलब एकदम से गाड़ी वाला स्पीड में था, कैसे मोड़ रहा था? कार वाले बहुत स्पीड में थे और बाइक से मोड़ पे कार जैसे बाइक पहुंची, कार वाले एकदम गाड़ी मोड़े और सीधे टक्कर मार के और भाग लिए। वहां से रुक के भी नहीं, हम दूसरी गाड़ी बुला के वहां से इमरजेंसी में आए हैं और कंपनी के लड़के 2-4 मिलके सारे मिलके हॉस्पिटल लेके आए इनको। अभी हालत बहुत गंभीर है। कार वाले का पता नहीं है, कार वाला कार लगा के कहीं भाग चुके हैं। अपने दरवाजे पे गाड़ी उनकी खड़ी है, गाड़ी देख चुके हैं हम लोग, गाड़ी का नंबर आ चुका है मेरे पास। तो कैसी हालत है अब, कैसी मतलब कंडीशन कैसी है अब? एक पैर बिल्कुल ख़त्म हो गया है, कुछ सिर में चोट है। पिता का? हाँ, पिता का और गुड़िया का भी पैर पूरा फूटा पड़ा है, घुटने भी टूट रहे हैं गुड़िया का भी, और हाथ उत में सारे में चोट है। और पिता का तो बहुत बुरा हाल है, पैर का हड्डी उड्डी सब बाहर आ गया है टूट के, और चलने लायक तो सालों में होंगे तो अच्छी बात है। वो डॉक्टर ही बताओगे क्या होगा। आपको कैसे पता चला एक्सीडेंट के बारे में? आप उस वक्त कहाँ पे थे? मैं ड्यूटी में था, मेरे पास फ़ोन आता है एक, भाई इनको जानते हो? तो फिर पता चला ये तो अपने जानने वाले ही हैं। फिर मैं ड्यूटी में से भाग के गया हूँ, फिर वहाँ जाके देखा तो रोड पे दोनों पड़े हुए थे। वहाँ ढेर सारे भीड़ लगी थी पर किसी ने हाथ नहीं लगा रहा था, डर से कि पुलिस कार्रवाई होगी, इस चक्कर में कोई हाथ नहीं लगा रहा था। फिर हम पहचानने वाले हम थे, इसलिए हम उठा के दूसरी गाड़ी में लेके और फिर यहाँ आए हॉस्पिटल। पिता क्या करते हैं, क्या कुछ काम करते हैं? मेडिसिन में प्रिंटिंग प्रेस में करते हैं, वेल प्रिंट के नाम से है। शर्मा जी हैं मालिक वहाँ के, और उनको अभी पता भी नहीं है क्योंकि हमने कॉल करने का टाइम नहीं लगा, अब करेंगे उनको फ़ोन। बेटी की क्या कुछ उम्र है, क्या कुछ वो करती हैं? 21 साल की गुड़िया है, पढ़ाई कर रही थी, BA कॉलेज में की पढ़ाई कर रही थी पूरी अपनी आगे। हाँ जी, उसी के काम के लिए गए हुए थे। हाँ जी, उसी के काम के लिए गए हुए थे। कागज़ लेके, कागज़ मेरे पास ही पड़ा है, सारी कागज़ें लेके जा रहे थे वो गुड़िया के दाखिला करवाने का ही, और बस वहीं एक्सीडेंट हो गया। इसके बाद फिर हम हॉस्पिटल में आ गए जी। तो एम्बुलेंस मौके पे नहीं पहुंची थी, देरी हुई, क्या कुछ था? एम्बुलेंस वालों को 2 घंटे से फ़ोन करे कम से कम, पहले पब्लिक ने, फिर नहीं आया। फिर मैं भी कॉल करा 2-3, पर मेरे पास टाइम नहीं था क्योंकि बहुत बुरा हालत में थे। इसलिए हम दूसरा एक कार वाले भाई मदद करे हमारी, उन्होंने पहुंचाया यहाँ, उनका शुक्रिया करते हैं। बाकी एम्बुलेंस कोई नहीं आई थी जी मौके पर। आपका शुभ नाम? विकास नाम है मेरा। आप उनके क्या लगते हैं? मेरे चाचा हूँ। तो हमारे पास और भी परिजन हैं, आइए जानते हैं क्या कुछ कहना चाहेंगे जी। हम क्या करना चाहिए, हम तो काम पे थे, हमें बाद में पता चला तब हम आए यहाँ हॉस्पिटल में। हमें इलाज में कार वाले मदद करें, हम उन पे कोई कार्रवाई नहीं करते क्योंकि भाई एक्सीडेंट हो गया, पर हमारी मदद करनी पड़ेगी। अगर नहीं करते हैं हम कार्रवाई करेंगे उन पे।
क्योंकि एक्सीडेंट उनके कार से हुआ है और गलती उनकी थी, क्योंकि वो मोड़ पे फुल स्पीड में थे हैं, और जानबूझ के मतलब तो कोई नहीं मारता, पर गलती फिर भी उनकी है, और हम फिर भी उन पे कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। अगर हमारी इलाज करवाते हैं तो, नहीं करवाते हैं फिर तो पुलिस कार्रवाई करेंगे जी। तो पिता ही कमाते थे जो कुछ भी घर में आमदनी होती थी? 3 बच्चे हैं, 2 गुड़िया है, 1 लड़का, और कमाने वाला कोई नहीं है। हम अलग रहते हैं, हमारे मतलब वो ये है रिश्तेदार हैं, कोई ऐसे घर के फैमिली रहे हैं, पर इमरजेंसी में तो लेके कोई भी आना ही था। बाकी उनके कमाने वाला घर में कोई नहीं है। हम यही चाहते हैं बस उनकी मदद हो जाए ताकि वो चलने फिरने लग जाए, ताकि उनके बच्चों की परवरिश हो, क्योंकि और घर में कमाने वाला कोई नहीं है, ना उन पे ऐसा पूंजी है कुछ जमा जो कुछ कर सके, क्योंकि 25,000 20,000 की नौकरी करने वाले मजदूर लोग हैं हम लोग। हमारी मदद ज़रूरी है जी। तो बीवी बच्चों को बता दिया गया अभी कि नहीं? उनकी वाइफ आ चुकी हैं और 2 बच्चे छोटे छोटे हैं, वो घर पे हैं, और गुड़िया एक थी, वो उसका भी एक्सीडेंट हो गया, वो भी हॉस्पिटल में है जी। तो आप देख सकते हैं 4 बच्चों के पिता हैं, 3 लड़कियां और एक छोटा लड़का। कैसे अब गुजर बसर होगा? इकलौते घर के कमाने वाले थे। दुखों का पहाड़ टूट चुका है परिवार पे। हमारी आप सबसे अपील, खबर को ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद। करनाल में कल नेशनल हाईवे पर एक हादसा हो गया था, जहाँ पर आपको बता दें किस तरीके से एक पिता और बेटी हादसे का शिकार हो गए थे, और ऐसे उनको चोटें भी आई थी। हालांकि वो जो बेटी थी छोटी सी, वो भी चोटें ली थी। उनके पिता है, उनका फिलहाल अब एक प्राइवेट अस्पताल में इलाज चलता हुआ नजर आ रहा है। आप देखते हैं किस तरीके से, हालांकि बहुत ही ज़रूरतमंद परिवार है। आप देख सकते हैं उनके जो पड़ोसी हैं वो यहाँ पर मौजूद है, वही सारा उनका जो है खर्चा उठा रहे हैं। और ऐसे में हालांकि आप देख सकते हैं किस तरीके से फिलहाल वो जो व्यक्ति हैं वो ऑपरेशन के लिए गए हुए हैं। हालांकि कहीं ना कहीं ये आरोप भी लगाते हुए नजर आ रहे हैं। एक बारी बातचीत करते हैं, क्या पूरी घटनाक्रम हुई थी और उसका कौन लोग आए थे आपसे मिलने के लिए? उनके 8-10 बंदे आए थे जी। वो बोले भाई 20-25 हज़ार लेते हो तो ले लो। शुरू से बात है, हुआ क्या था? उन कल्पना चावला में हमने भर्ती कर रखी थी। एक्सीडेंट हुआ 2 बंदों का, उनमें एक गुड़िया थी, एक उनके पिता थे। और कार वाले भाई साहब दारू पी के टक्कर मार के भाग गए वहाँ मौके पर से। फिर हम बाद में आधा घंटे बाद गए वहाँ हॉस्पिटल में, इलाज शुरू हुआ कल्पना चावला में। इसके बाद दूसरे दिन वो सवेरे आते हैं, और 8-10 बंदे थे। उन्होंने बोला भाई ऐसा है, कंप्रोमाइज़ करते हो, 20-25 हज़ार लेके तो कर लो, नहीं तो तुम्हारे पे जो बनता है वो कर लो, हम कोर्ट कचहरी से डरा नहीं करते। इसके बाद हमने बोला जी जो खर्चा है हॉस्पिटल का वो दे दो, और जो गरीब परिवार है इनको 6 महीने जब तक बंदा चलने लायक नहीं होता तब तक का खुराकी का खर्चा जो भी आएगा खाने पीने का वो कर दो। हम अपना कोई वो नहीं चाहते कि भाई आगे लफड़ा बढ़े, पर उन्होंने सीधे धमकी दे के गए हम 20-25 हज़ार दे सकते हैं, लेना है लो, नहीं लेना है तो जो आप लोगों पे बनता है करो, हम तो कोर्ट कचहरी में चल के लड़ लेंगे, हमारे पास पैसा बहुत है लड़ने के लिए, पर तुम्हारे को देने के लिए नहीं है। ये बोल के गए जी धमकी। उनका क्या नाम है? उदयवीर जी नाम है। एक गुड़िया 21 साल की, पिता उनके 40 साल के हैं। पिता का ऑपरेशन हो रहा फिलहाल, और गुड़िया घर चली गई वो, क्योंकि हमारे पास इतना पैसा था नहीं, हम पड़ोसी हैं, हम उनकी मदद कर रहे हैं फिलहाल जितना हमारे पे बन रहा। इसके बाद हमारे पे भी नहीं रहेगा तो हम भी क्या कर सकते हैं जी। तो हादसा हुआ कैसे था? ये मंडी से घर जा रहे थे, गुड़िया को वो कहीं कॉलेज में पेपर जमा करना था, BA सेकेंड ईयर के पेपर था, कहीं कॉलेज में जमा करना था, उसको करके आ रहे थे लोग। कार वाले भाई साहब बजीदा साइड से आ रहे थे, वो फुल दारू पी रखे थे एकदम, क्योंकि ये बात तो पुलिस ने भी मानी है कि दारू पी रखे। 4 सेक्टर के पुलिस उनको उठा ले गई थी। अब उनसे क्या बात हुई उनकी नहीं हुई। सवेरे पुलिस वाले भी आए थे, वो भी FIR में लिख के गए हैं कि उन्होंने दारू पी रखी थी, फुल दारू पी रखे। हम लोग कुछ नहीं चाहते, हम लोग ये चाहते हैं हमारी मदद हो जी, हमारी मदद हो, जो खर्चा लग रहा हो वो उनको करना चाहिए। पर वो लोग सवेरे आके धमकी दे के वापस चले गए, और जब से कोई फ़ोन नहीं आया, वो हमारे नंबर भी लेके गए कि हम देखते हैं कोई अस्पताल, पर आए नहीं। लास्ट में हम दूसरा अस्पताल चेंज करें, क्योंकि कल्पना चावला में फिर भी भीड़ भड़का ज़्यादा होता है, और इनकी स्थिति बुरा होता जा रहा था। पुलिस को बताया आपने ये सब बात? हाँ, पुलिस को हमने ये सब बात बताई है कि हमारी मदद होनी चाहिए। पुलिस वाले बोले 9 बजे तक आप लोगों पे टाइम है, आपस में करते हो तो ठीक है, नहीं तो फिर आगे की कार्रवाई आप लोग जैसा कहोगे वैसा होगा। आपका क्या नाम है? हमारा नाम विकास है जी, हम इनके पड़ोसी हैं। हम 3 दिन से यहीं पड़े, 2 दिन से जब से एक्सीडेंट हुआ है तब से इनके साथ ही हैं। ना हम घर गए, ना रोटी खाए हैं, ना 2-3 दिन से, मतलब 24 घंटे से ऊपर हो गए जी हम इनके साथ ही बैठे। बिल्कुल, आप देखते हैं उनकी धर्मपत्नी भी यहाँ पर मौजूद है, एक बार उनसे भी बातचीत करना चाहेंगे। हादसा कब हुआ था और कैसे, क्या आपको जानकारी मिली थी? हमें तो बाद में
जानकारी मिली थी, इन्होंने भर्ती किया आके, फिर बाद में हम आए जब हमें पता चला है तो यहाँ देखा तो कंडीशन बहुत गंभीर थी। ज़्यादा चोट आई आपके पति को? हाँ, पैर मतलब कि यहाँ से टाइम बिल्कुल अलग हो चुकी है। ऑपरेशन में है, 3 ऑपरेशन बता रखा है। 3 ऑपरेशन। तो क्या चाहते हैं आप? बस हम यही चाहते हैं कि जब तक हमारा पति ऊपर खड़ा ना हो जाए तब तक हमारा खर्चा झेलेंगे। तो उनसे आपने जिनके साथ हादसा हुआ था उनसे करीब बात क्या कह रहे हो? वो तो यही कह रहे हैं जो इन्होंने कहा। कम पैसे दे रहे हैं। हाँ, वो 20-25 हज़ार में कंप्रोमाइज़ करना चाह रहे हैं कि 20-25 हज़ार ले लो, नहीं तो कोर्ट कचहरी में जो करना है कर लो। तुम कोर्ट कचहरी में जा नहीं सकते, तुम तो गरीब आदमी हो, हमारे पास पैसा बहुत है, ये बोल के गए उन्होंने। और वहाँ पे ढेर सारे पब्लिक भी थी, कल्पना चावला की बात है। तो जब ये सब बात हुई तो पुलिस ने कुछ नहीं करा? पुलिस वहाँ पे उस टाइम नहीं थी जी। जब पुलिस आई, जब उन्होंने पुलिस वालों से कुछ बात करी, फिर वो सारे हंसते हुए जा रहे थे वहाँ से। उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था कि किसी का एक्सीडेंट हो रखा, कोई मर रहा, क्या हो रहा, कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा था। वो सारे हंसते हुए निकले हैं। वहाँ कल्पना चावला में उनके कैमरे में CCTV भी होगा। वो जो धमकी दे रहे थे वो भी होगा, क्योंकि वो वहीं वार्ड में ही आकर सीधे बोल रहे थे, भाई तुम्हारे पे जो बनता हो वो कर सकते हो। अगर पैसे लेने हैं तो हम इतना ही दे सके 20-50 हज़ार, नहीं तो हम इलाज नहीं करवाएंगे, हम तो चले। वो चले गए। यहाँ डॉक्टर ने 2.5 से 3 लाख रुपए का खर्चा बताया है। 3 ऑपरेशन होना, जिसमें आज एक चल रहा है। अभी कंफर्म नहीं है कि खर्चा कितना होगा, अभी तो पहला ऑपरेशन शुरू हुआ है। क्या पता आगे खर्चा बढ़ सके या कम भी हो सके, इसकी कोई मतलब वो नहीं है कि भाई इतना ही बताए। इन्होंने ये बोला भाई 3 ऑपरेशन होना है, हर ऑपरेशन का अलग अलग खर्चा बताओगे। आज अभी तक 30 से 35 हज़ार रुपये कैश लग चुके हैं। आगे ऑपरेशन में है, इसके बाद देखते हैं कितना दिन रोकेंगे कि घर जाने देंगे, फिर कब बुलाएंगे, क्योंकि 3 ऑपरेशन होना है। बिल्कुल आप देख सकते हैं परिवार यहाँ पर मौजूद और किस तरीके से सहायता की अपील करता हुआ नजर आ रहा है, मदद की अपील करता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि ये चाह रहे हैं जिसने हादसा किया है वही जो इनका खर्चा उठाए, क्योंकि 3 ऑपरेशन बताए गए हैं और लाखों का खर्चा अभी तक जो है 2.5 से 3 लाख रुपए का बताया गया है। और उसके बाद फिलहाल आप देख सकते हैं किस तरीके से ये कहीं ना कहीं यहाँ पर जो है आरोप भी लगाते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि जब हादसा हुआ तो उसके बाद पुलिस को भी जानकारी दी गई थी, पुलिस की टीम भी मौके पर आई थी और उसमें इन मामले में निकल कर क्या कुछ आता है वो बहरहाल अभी जाँच का विषय है।